पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ये स्वयं ही सतगुरु बनकर इस धरातल पर 120 वर्ष तक बनारस में लीला की प्रभु ने। तो उस समय परमात्मा स्वयं ही सतगुरु रूप में आए थे, और सतगुरु पृथ्वी पर एक ही होता है। वो या तो स्वयं ही परमेश्वर आते हैं या परमेश्वर के विशेष प्रतिनिधि होते हैं। वो गुरु के अधिकारी होते हैं, वही गुरु पद के योग्य होते हैं, वही पूर्ण रूप से अधिकारी होते हैं उपदेश आदि देने के। तो जब परमेश्वर स्वयं आए हुए थे तो उसके विषय में कहते हैं कि गुरु गोविंद, क्योंकि सतगुरु पृथ्वी पर एक ही होता है। सतगुरु इसलिए कहा जाता है कि अन्य नकली गुरु बहुत होते हैं जो काल प्रेरित होते हैं। वो वास्तव में गुरु नहीं होते, लेकिन जनता, भोली जनता उनको गुरु मानती है, गुरु रूप से पूजने लग जाती है। इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। सत्य गुरु परमेश्वर ने अपनी महिमा में सतगुरु शब्द और जोड़ना पड़ा, क्योंकि झूठे गुरु बहुत घने होते हैं काल के भेजे हुए। तो यहां उसी के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे हो पार। अब जैसे परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे 600 वर्ष पहले, वो परमात्मा थे लेकिन सतगुरु रूप में विद्यमान थे। अब हम पहले जो हरि हरि राम राम भगवान भगवान करते फिरते थे, कोई लाभ नहीं हो रहा था। सभी देवी देवताओं को पूजते थे, मंदिर मस्जिदों पहाड़ों पर भी जाते थे, तीर्थों पर जाते थे, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। और जिस समय हम उस परमात्मा सदगुरु रूप में प्रकट प्रभु के पास जाते थे, जाते ही हमें लाभ हो जाता था। और फिर वो अपने ही प्राप्ति का यानी सतलोक स्थायी स्थान देने के लिए जो विधि बताते थे, उस साधना के करने से हम पार हुए। तो क्या बताते हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। अब सतगुरु यानी गुरु शब्द बहुत है। यदि नकली गुरु ना हो तो सतगुरु शब्द की भी आवश्यकता नहीं पड़े, यदि गुरु पूर्ण हो। तो यहां परमात्मा कहते हैं वो गुरु या सतगुरु रूप जो एक ही है, वो गुरु बड़े गोविंद से, नकली गुरुओं के ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन परमात्मा की इस वाणियों को इन नकली गुरुओं ने अपने रोजी रोटी के लिए अपने ऊपर लगा करके भोली आत्माओं को पीछे लगा लिया। अब ये काल का भयंकर जाल है पुण्यात्माओं। परमात्मा स्वयं ही आकर के इस काल के जाल को यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रकट करते हैं। तो यहां क्या बताया है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है। वार माने काल के जाल में उरली ओढ़ इसी तरफ, और गुरु सुमरे हुए पार। जो जैसे सतगुरु आए हैं, परमात्मा आए हुए थे, जिन्होंने अपने परमात्मा कबीर जी में रुचि की, उन्हीं के ऊपर आश्रित रहे, तो वो पार हुए। और जो सतगुरु छोड़कर भगवान भगवान राम राम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम ऐसे रट लगाते फिरते थे, वो वार ही रह गए, क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। अब परमात्मा क्या बताते हैं, आपकी ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए ऐसे गुरु में, जय इब के सतगुरु मिले, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आखोरो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो।
कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाहीं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय भी न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नख सिख बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, ये वही प्रभु हैं जो बनारस में जुलाहे रूप में 120 वर्ष रह करके अपने यथार्थ ज्ञान को समझाकर सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। तो उस परमेश्वर ने हमें समझाया है, क्या बताया है कि जिस समय तुम्हें सतगुरु प्राप्त हो जावे, पूर्ण संत मिल जावे, तो उस समय आपका कैसा भाव हो। भाई गुरु मानुष कर जानते, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। अपने आत्मा जब परमात्मा आए थे वो तो भगवान थे ही, वो तो स्वयं परमेश्वर थे कबीर जी। अब वो परमेश्वर ना आकर के इस दास को भेज दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, ना जाने इस दास में मालिक ने क्या देखा। यदि हम अपने अवगुणों को देखते हैं तो हमें, हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि ऐसे निर्मल भगवान की और ऐसे निर्मल ज्ञान की हम चर्चा कर सकें और जनता को बता सकें। लेकिन परमात्मा समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। वो मिट्टी से सोना बना सकते हैं और एक अयोग्य व्यक्ति को वो योग्य भी बना सकते हैं अपना काम लेने के लिए। तो उस परमात्मा ने अपने इस दास को भेजा, तो ये क्या बताना चाहते हैं कि आपका भाव अपने सतगुरु के प्रति भगवान तुल्य हो तब आप सफल होंगे। अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी।
प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा दूंगी तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहां आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा उन्होंने, तो आपकी कैसी भावना होगी। आंखों में आंसू हो, हृदय में प्यार हो, और कोई भी अवगुण हम भगवान में देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान में अवगुण होता ही नहीं। तो यहां हम इसी दृष्टिकोण से परमात्मा के भेजे हुए इस दास को आपने ऐसे ही देखना है, ऐसे विचार रखने, ताकि आपकी आत्मा परमात्मा पाने योग्य बनी रहेगी, उसमें मैल नहीं आवेगा। अब जैसे हमने परमात्मा पाना है तो गुरु जी को भगवान स्वीकार करना होगा, परमात्मा को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, तब ही हम निर्मल होंगे, हमारे अंदर आधीनी श्रद्धा बनी रहेगी। अब एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है ऋण का, लोन का। उसमें क्या होता है कि मूलधन ज्ञात करना होता है, और वो मूलधन लाखों और करोड़ों की संख्या का होता है। उस लाखों करोड़ों की संख्या के मूलधन, मूल राशि को ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, उस 100 रुपये मूलधन को मानकर हम उस ओरिजिनल वास्तविक उस करोड़ों और लाखों वाले मूलधन को प्राप्त कर सकते, अन्यथा हम उसका कोई और हल कर ही नहीं सकते, उसको प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार वो परमात्मा तो अथाह है, बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत को नहीं, वो तो मालिक है, समर्थ है। उस समर्थ भगवान को पाने के लिए हमने गुरुजी को मानना पड़ेगा, ये भगवान मान लो, गुरुजी भगवान परमात्मा। तो इस दास को यानी अपने गुरुजी को परमात्मा मानने से एक छोटी सी राशि है 100 रुपये लाखों और करोड़ों की तुलना में, फिर भी उसके बिना वो लाखों और करोड़ों वाला मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप जी ने अपने गुरुजी को भगवान मान लेना चाहिए, और भगवान मानने के बाद फिर हमारी कैसी प्रक्रिया उनके सामने होगी। सामने भगवान खड़े हो तो आप क्या झूठ बोल दोगे? आप क्या जैसे कोई मर्यादा तोड़ के आया हुआ है, भाई शराब पी ली आदि था, बीड़ी पी गया, या कोई और आन उपासना कर ली, किसी भी कारण से नाम खंडित किया है, यानी भक्ति मार्ग से भ्रष्ट हुआ है, और फिर यहाँ आता है। एक दो भक्त देखे हैं, जर्दा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, और यानी मर्यादा को भंग भी करते हैं और आश्रम में आते रहते। तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, गुरुजी भगवान के पास जा रहे हैं, और परमात्मा अंतर्यामी होता है, सारी देख लेता अंदर से। ऐसे आपके मन में ये भावना होनी चाहिए। तो फिर आप जब गुरुजी को भगवान मान कर जाओगे तो आपके हृदय में ये भी होगा कि परमात्मा अंतर्यामी है और तेरे अंदर के दोष से परिचित है, इसलिए अपने दोष को उजागर कर दूं, बता दूं, उसका समाधान हो जाएगा, उसको दोबारा उपदेश दे दिया जाएगा। नहीं तो आता रहेगा, जाता रहेगा, व्यर्थ में अपना पैर घिसाई करता है, या कोई लाभ उस व्यक्ति को नहीं होगा। ये एक खेल का मैदान है, ये परमात्मा वाला अखाड़ा है, ये खेल का मैदान है। जैसे बच्चा खिलाड़ी खेल में सेलेक्ट होता है, और सिलेक्ट होने के बाद उसको मर्यादा बताई जाती है कि तुम ये फाउल हो जाएगा यदि तुमने ऐसा किया तो, और वो खिलाड़ी फाउल हो जाता है, कोई
नियम तोड़ देता है उसको फाउल कर देते, बाहर निकाल देते। इसी प्रकार आप जो मर्यादा भंग कर दोगे आप फाउल होगे, फाउल होगे तो आप वार कर दिए। और परमात्मा का ऑटोमेटिक संकेत है, वो ऑटोमेटिकली यानी स्वतः आप परमात्मा के मार्ग से दूर हो जाओगे, फिर आपको कोई लाभ नहीं होना। तो क्या बताते हैं प्रभु हमारे लिए, ये अमृतवाणी छोड़कर गए हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब देखो कितनी प्यारी वाणी है परमात्मा की। इसको समझना है कि एक तरफ गुरुजी खड़े हैं, दूसरी तरफ भगवान, आप किसके चरणों में लगोगे। स्वयं ही उसका उत्तर भी दिया है कि मैं तो अपने गुरुजी के चरणों में लगूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान मिलाया है। गुरुजी नहीं होते तो भगवान सौकोश था मेरे तक। अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण आपको देते हैं, जैसे हमने जल को समझ लिए भगवान, एक प्यासे को जल की आवश्यकता है, तो हम प्यासे हैं प्रभु के, हमें उस प्रभु रूपी जल की आवश्यकता है। तो जल तो समझो भगवान, और एंड पंप समझो गुरु। एंड पंप जो नल होता है, जैसे हाथ से चलाते हैं उसको समझो एक, ये तो हमारे गुरु हैं, और उन्होंने पानी मिला दिया, हमें पानी प्राप्त करा दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। अब पुण्यात्माओं, जैसे जिस प्राणी के पुण्य अधिक होते हैं तो वो सुखी नजर आता है, उसकी बढ़िया नौकरी भी होती है, व्यवसाय अच्छा होता है, या अपना कोई कार्य बहुत अच्छा होता है, बच्चे भी ठीक हैं, अच्छा उसका जो है ठीक व्यवस्था बनी हुई है, तो सब ये कहते हैं भाई इसका राम राज्य है, इसका भगवान प्रसन्न है इसके ऊपर। और जिसके ऊपर आपत्तियों पर आपत्ति आ रही है वो स्वयं कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा भगवान रुस गया, इसलिए मेरे ऊपर दुख आ रहे। तो पुण्यात्माओं, पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। जिस व्यक्ति के पुण्य समाप्त हो गए और पाप बढ़ गए उसको दुख शुरू हो गया। आपके पुण्य अक्षीण होने से आपको दुख शुरू हो गया। आप कहीं कार्य कर रहे हो खेतों में, आप एक मटका पानी का घड़ा भर के ले गए और वो पी लिया, समाप्त हो गया। आपको पानी की आवश्यकता पड़ी, पानी जल के अभाव से आपको कष्ट शुरू हुआ, आप कहाँ जाओगे? हैंड पंप पर जाओगे और फिर हैंड पंप की सेवा करके यानी एक मजदूरी करके और फिर जल फिर भर लाओगे। आप फिर उस जल के अभाव से दुखी थे, जल प्राप्त हो गया, फिर सुखी हुए। जब आपके पुण्य खत्म हो गए, आपका राम रुस गया, आपका भगवान रुष्ट हो गया, आपत्तियां शुरू होगी। उसका क्या समाधान है? कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपका राम रूठ गया, आपका भगवान रुष्ट हो गया, आपके पुण्य समाप्त हो गए, आप दुखी हुए। गुरु रूपी हैंडपंप के पास जाओ और उनकी सेवा करो, वहां से पुण्य फिर भर लाओ, फिर सुखी हो जाओगे। यदि आपने हैंडपंप ही खराब कर लिया, वो ही तोड़ दी उसकी हथली हथी, तो आपको जल नहीं मिलेगा।
यानी आपके गुरुजी रुष्ट हो गए तो भगवान मदद नहीं करेगा, वहीं से कनेक्शन कट जाएगा। उससे पहले जितना जल आपको प्राप्त हो गया उसको कितने दिन पी लियो। आप जब इस गुरुजी दास के शरण में आते हो, उस मान लिए कोई 1 वर्ष, कोई 2 वर्ष, कोई 4 वर्ष अपनी साधना करते इस दास के बताए हुए, उससे आपको पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। और फिर किसी भी कारण से आपका दुर्भाग्य उदय होता है, आप यहाँ से कट ऑफ हो जाते हैं, तो आपके या आप कोई मर्यादा भंग कर देते हो, तो आपके गुरुजी रुष्ट हो गए। गुरुजी रुष्ट हो गए तो वो हैंडपंप खराब हो गया। जितना जल तुझे प्राप्त हो चुका, यानी जो पुण्य तुझे मिल चुके, वो हो सकता है आपके काफी समय तक चल सकते हैं, लेकिन जब वो क्षीण हो जाएंगे फिर आपकी दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए हमने इस आध्यात्मिक मार्ग को बहुत ही जो है सूक्ष्म दृष्टि से देखना है, बहुत गहराई से सोचना है इसके ऊपर, और प्रत्येक पहलू पर विचार करके फिर इस सफर को तय करना है। परमात्मा क्या बताते हैं फिर सुनो। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। हैंडपंप और जल का उदाहरण, गुरुजी को ही हमने प्रसन्न रखना है, भगवान प्रसन्न आप रहेगा, क्योंकि परमात्मा उस दास गुरुजी के ऊपर वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, वो उसका कृपा पात्र होता है। और आप उस गुरुजी की मर्यादा में चलते हो तो परमात्मा प्रसन्न रहता है, आपको प्रॉपर लाभ देता रहेगा। और आप जी ने नियम भंग कर दिया तो आपका कनेक्शन कट गया, आपका हैंड पंप खराब हो गया, आपको पानी जल मिलना बंद हो गया, आप फिर आने वाले समय में आपत्तियों का सामना फिर करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक दुआरे। ओहो, परमात्मा कहते हैं सतगुरु का, सतगुरु यानी पूरे गुरु से लिए उपदेश लेने के बाद अब हमने विचार आया, इस पर गहराई से सोचा कि जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता और फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भ्रमता, कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मेट गया मेरे, सदगुरु के उपकारे। हो पुण्यात्मा गहराई से सोचो, तुम तो अभी बालक हो, बालक को चिंता नहीं होती। आप मरीज हो, डॉक्टर को पता होता है कि इसको क्या भयंकर बीमारी है, और इस औषधि से ये सब रोग कट के इसकी जान बच जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे साथ क्या दुर्गति होती यदि सतगुरु नहीं मिलते, सच्चे गुरु नहीं मिलते। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, ओहो, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण। जैसे यहां से प्राणी जब शरीर छोड़ जाता है, जब तक सतगुरु नहीं मिलते तो ये मनुष्य शरीरधारी प्राणी निरे पाप कमावे, पुण्य तो कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो साधना करता है वो शास्त्र विरुद्ध, वो दोष है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है। फिर इससे सिद्ध है कि यूजलेस। और परमात्मा क्या कहते हैं कबीर भगवान अपनी अमृत वाणी में, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में परमात्मा कहते हैं,
100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। ओए होए, 100 वर्ष तक तो गुरु जी दो सतगुरु के द्वारा दिए गए उपदेश के आधार से साधना कर लीजिए, और एक दिन आन उपासी यानी आन उपासना मीन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, और वो अपराधी आत्मा, होए होए, यानी शास्त्र विधि सदगुरु के पूर्ण संत से उपदेश लेकर के जो साधना कर रहे हैं वो तो शास्त्र अनुसार कर रहे हैं, और इसके विपरीत जो साधनाएं करते हैं तो वो अपराधी बताए भगवान ने। आन उपासना, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं आन उपासना होती है। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ओए होए, तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तुम सदगुरु के अतिरिक्त कोई भी साधना करते हो वो तो अपराध है, वो तो पुण्य है ही नहीं। इसलिए आप पुण्य तो कमा नहीं रहे, बन नहीं रहे, आपके पाप बन रहे हैं। तो पाप के आधार से नरक जाते, नरक में ऐसे ठोकते हैं जैसे डंगरों को लठ मार मार कर और फाटक में बंद करते हैं, वो वापस भागते हैं और लठ मार कर उसको जबरदस्ती उसके अंदर ठोक देते हैं। ऐसे ही आपको नरक में जब डाला जाएगा वापस भागने की चेष्टा करते हैं, और यम के दूत उनके से मोगरे मारते हैं पीछे ते, कितना लागो शर्म लागो, आंख फूटो, कड़म लागो, और जबरदस्ती उसके नरक में ठोक देते हैं। तो वो खेचा तान, वो बाजे, वो लठ मारे, आंगे ठोके, तो कहते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, और उनसे कभू ना छूटता फिरता चारों खान। चार खानी यानी 84 लाख योनियों के प्राणियों की योनियों में कष्ट उठाना। चार खानी में भरमता और कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। ओए होए, कहते वो सारा बाईपास काट दिया परमात्मा सतगुरु ने, सारा बाईपास निकाल दिया। ना नरक में जाना, ना 84 लाख योनियां भोगना, ना यम के दूत सतावे। तो कितना सुख दिया प्रभु ने, गुरुदेव ने, यानी सतगुरु के उपदेश से जो उन्होंने मार्गदर्शन हमें दिया, नाम दिया, उससे हमें कितना लाभ हुआ। सब फेरा मिट गया वो सतगुरु के उपदेश। अब परमात्मा कहते हैं 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। ओए होए, लिख के दिखाओ गुरु जी का गुण। अब इस उपकार का गुण लिख कर दिखाओ, कहते 7 समुद्र की इंक बना लूं, स्याही, और सभी वन जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे इनकी काट काट के छोटी छोटी कलम बना लूं। एक पेड़ में एक लाख कलम बन जा, और समुद्र की इंक देखो कितनी, और धरती जितना कागज हो। कहते ये भी छोटा पड़ जाए, सब समाप्त हो जाए, घिस जाए कलम सारी, गुरु गुण लिखो न जाए। अब विचार करके देखो, 84 लाख प्रकार की योनियों में हमें धक्के खाने थे। कुत्ते की योनि, कुत्ते के जीवन पर विचार करो पुण्यात्माओं। आज हमें डर नहीं लगता क्योंकि हम बालक हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हम नहीं डरते, हमें भय नहीं लगता कि हम कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, सूअर बन जाएंगे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान बिना डर नहीं होता। अब छोटा सा बालक होता है, अबोध बच्चा, बिजली के करंट वाले तार को भी पकड़ लेता है, उसमें स्पार्क हो रहा होता है, स्पार्किंग होती है, उसमें आपस में चिंगारियां सी उठती हैं, वो उसको एक अच्छी वस्तु मानकर उसको ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि कितनी भयंकर वस्तु है, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बच्चा सर्प, एक माई बता रही थी कि मेरे लड़के ने, मेरी बेटी के लड़के ने सर्प पकड़ लिया और सर्प ने उसको डस दिया, उसका सारा हाथ सूज गया। उसमें फिर डॉक्टर को दिखा कि इसको तो
सर्प नटका डस लिया। तो उससे पूछा कि भाई कैसा था? कहता लंबा लंबा, पूछ पूछ जैसा, भैंस की पूछ जैसा था। अब उसको पता नहीं था ये इतनी भयंकर वस्तु है, बालक था। तो पुण्यात्मा, अब आप बालक हो, बच्चे हो, इतने बहुत बालक हो, आपको डर नहीं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है ये सांप इतनी भयंकर वस्तु है, सर्प, और बिजली कितनी खतरनाक है, ये जानलेवा है। तो फिर कभी जब वो बड़ा हो जाता है, यानी उसको ज्ञान हो जाता है, और कहीं ऐसा तार नीचे गिरा हो, वायर, और वो सपार कर रहा हो, आप भी दूर भाग जाएगा और दूसरों को भी कहेगा दूर हो लो, दूर हो लो, दूर हो जाना, इसमें करंट है, ये मार देगा। ऐसे ही सर्प दिखाई देगा तो दूर भाग जाएगा, और कोई बताएगा इधर मत जाना, देखो वो सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आप सियाणे हो जाओगे, ज्ञान में बड़े हो जाओगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको नींद आना बंद हो जाएगा। आपको इतना डर लगेगा कि हम कुत्ते बन जाएंगे, हम गधे बन जाएंगे, हे भगवान। तो फिर आपका भक्ति में मन घना लगेगा। इसलिए ज्ञान आपको इसलिए करा जाता है कि आप इस योग्य हो जाओ, ये समझो कि हम यदि ये क्रिया नहीं करेंगे तो हम इस दुख का सामना करना पड़ेगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा के, एक कुत्ते की योनि को देखो। ओहो, अब ये शीत लहर चले थी, ऊपर से धुंध और वर्षा की बूंदें आवे थी, और वो कुत्ते राम बाहर गली में बैठे थे। पहले वो कभी मनुष्य थे, और मनुष्य जीवन में ये सुविधाएं प्राप्त होती ही होती हैं, ये नियम है ईश्वर का। ये जो सुविधा आपको प्राप्त है, इनको आप बहुत कुछ मान बैठे हो, और इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से आप भूल जाते हो भगवान को, ये गलती कर जाते हो। और अब आपका यकीन नहीं होता, चाहे कितने वाणी सुन लो, बहुत देर से वो ये ज्ञान आपको डर लगने लगेगा, बहुत काफ़ी सत्संग सुनने के बाद और भक्ति साथ में प्रवेश हो जाएगी, उससे ये ज्ञान आपका हृदय में डटा रहेगा। फिर आप डरा करोगे, अरे तेरा गजब भैया, ये भगवान है, कुत्ते बन के और ये दुख उठाने पड़ते। आज शराब पी करके और थाली का ठोकर मारते हैं, फेंक देते हैं थाली को, बड़ी बड़ाई भोजन से तैयार थाली को फेंक देते हैं, और उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही होती है, 2 घंटे लगा कर रोटी बनाई, पति देव आवेंगे भोजन खावेंगे, और पति देव आया टीटी बन के, खाना धर दिया, पहले दिन में बैठा रहेगा, वह कहीं खाना खा ले। अब वो सोच है नहीं उसको, क्योंकि तो शराब में टन होया बैठा है। फिर वो ये कहेगी तो मत पिया कर, रोज पी का हो, अपने शर्म नहीं आती। बस इस बात से वो टीटी फिर चिढ़ जाता, थाली फेंक दे, पत्नी ने भी कूट दे, टीवी भी फोड़ दे, यानी पता नहीं क्या नुकसान कर दे। अरे वो कुत्ता बन गया वो दुष्ट आत्मा। अब कुत्ते की योनि पाके कहाँ बैठा, गली में, और सारी रात भौंके, क्यों उसमें ऐसी नेचर दे दी भगवान ने। सारी रात भौंकते भौंकन से उसको भूख लगा है, सुबह उठकर फिर कहाँ जाता है, वो रसोई की तरफ सरकता है, किसी के दरवाजे खुला देखकर रसोई की तरफ भागता है, क्यों मैं कहा उसने अन्न की। अब उस लाट साहब ने कौन जान देगा, रसोई में कोई मारे लठ टांग के ऊपर लाग गया, आध घंटे तक रोए, बाहर गली में खड़ा होगा ट्या ट्या, और फिर दूसरे घर में सरकर धीरे धीरे, हो सकता है उसके भाग में वह लठ मिला या टूक मिला। यदि वहां भी लठ मिल गया तो फिर कहाँ जाएगा, गांव से बाहर जाता है, क्या खाता है, वहां टट्टी खा कर आता है, वो जो थाली का लात मारा करता है वो दुष्ट आत्मा। तो अब ज्ञान बिना हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, हमारी न्योय मौज रहेगी। परमात्मा कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा वरना रे। छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, कूदते फिरो थे, हैं कोई, और फिर जवान हो गए, रोजी रोटी की चिंता बनी। अब जवानी में भी चलो आदमी अपना टाइम पास कर लेता, फिर बूढ़े हो गए,
कदे जाड़ पड़वानी, कदे आँख बनवानी, 3-4 तो सपेर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, किता चश्मे, किता दांत, किता हाथ में डोगा। तो कहते तू न सोचा था कि मैं सदा जवान रहूंगा या ऐसे ही मेरी बात बनी रहेगी। नहीं, ये तो एक सांस सांस का अकाउंट तेरा प्रतिदिन हो रहा है, और एक दिन ऐसा होगा आप शरीर छोड़कर जाओगे, अवश्य जाओगे, ये तो पता है। और फिर जिन्होंने पुण्य नहीं किए, सतगुरु का संग नहीं किया, वो फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। होय होय। आन उपासना करने वाले एक सतगुरु को छोड़कर अन्य जो साधना किसी भी संत या किसी सतर की, वेदों तक के सतर का भी कोई गुरु आपको मिला है, तो भी आपकी ब्राह्ममाटी दुर्गति समाप्त नहीं हुई। क्या बताते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि, उन्होंने भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले, ये मार्ग नहीं मिला, ये पेंडा नहीं मिला। क्या बताते हैं? कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर कि एक पूर्ण संत ना मिलने से, पूर्ण संत ना मिलने से आप अन्य साधना करके, जैसे वो वेदों अनुसार साधना, कोई अच्छा ऋषि संत मिल गया, वो भी गुरु बनाने पड़ते हैं। ओम नाम का जाप किया और अच्छे पुण्य किए, उसके आधार से कहाँ तक पहुंच जाते हो आप? ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो, देवता की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो। वरुण जल का देवता, कुबेर धन का देवता यानी वित्त मंत्री, इन पदवियों को भी तू प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर 84 लाख योनियों में भी आपको जाना ही पड़ेगा। कहते हैं भिक्षुक होके दर दर घूम्या और मिला न निर्गुण रासा। भिक्षुक होके, जैसे किसी को प्रेरणा हुई पुण्यात्मा को, घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा। वहां से क्या करते थे कि जंगल से गांव में आते थे, नगर में, वहां से एक बार भिक्षा मांग लेंगे और शाम न खा ली, और सुबह भी वही रख दी, सुबह बासी जैसी मिली वो खा ली, और फिर भी बच गई तो उसको कहते सुखा लेते थे। शाम ने फिर उसी में थोड़ा बहुत खा के काम चला लिया। इतनी साधना भी की कि कहीं तेरी भक्ति में बाधा ना पड़े, थोड़ा खा करके अपनी भक्ति करता रहो। उस भक्ति के आधार से इतने इंद्र कुबेर ईश की पदवी, स्वर्ग का राजा इंद्र भी बन गया तू। लेकिन ये जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों का तेरा कष्ट मिटा नहीं, क्योंकि तुझे वो मार्ग नहीं मिला। क्या बताते हैं? युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल कैसे होएगा तेरा सतगुरु लगे न कान। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को